अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक भली चंगी। आज पता है क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरे मियाँ ऑफिस जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि शाम को खाने में क्या खाना है, तो वो कहते हैं कि मैं तो लोर दा पावा खाना है, बेटा मेरा कि मैंने व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। अब दोनों ही चीजें लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इंग्रेडिएंट भी कोई नहीं थे घर, तो फिर ये है कि मैंने दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की, दोनों ही कन्विंस नहीं हुए। तो फिर है कि मैं गोडियां तो कां उड़ा उड़ा थक गई थे। आप ही बूट बाट कस के तो मैं ग्रोसरी लैन चली गई ताकि मैं इंग्रेडिएंट्स लाऊं और दोनों चीजों को चढ़ा दूं। ला लू के इंग्रेडिएंट्स मैंने दोनों चीजों को जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया। पावों की रेसिपी मैं आपसे फिर कभी किसी टाइम शेयर करूंगी। आज वाइट पास्ता ही तुसी इंजॉय करो। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर जो है ना वो क्रश्ड गार्लिक डाला, ऑयल ले लिया था कोई ऐसे 7-8 खाने के चम्मच उसके अंदर डाल के, तो उसको जो थोड़ा सा भून बना के उसकी स्मेल जब खत्म हो गई गार्लिक की, तो उसके अंदर ये मैंने लंबा लंबा मजेदार सा कटा हुआ चिकन डाला। तो चिकन डाल के मैंने उसको भूनना शुरू कर दिया ताकि ये जो है ना थोड़ा सा अपना रंग चेंज कर ले। तो फिर ये सफेद सफेद सा रंग हो गया इसका, कोई 3-4 मिनट ही लगे होंगे और मीडियम से तेज आंच थी। फिर इसके अंदर मैंने ना नमक, पिसी हुई मिर्च सुरख, और फिर मैंने ये क्रश्ड पेपर एक एक चार चम्मच, एक एक दो चाय के चम्मच मैंने 1.5 डाल दिया था इसका क्रश्ड पेपर का। और फिर मैंने इसके अंदर ये जो है कालियां मिर्चा पीसी हुई, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ये सारी चीजें डाल के तो मैंने इसको जो है ना फिर एक दफा हिलाना जुलाना शुरू कर दिया। तो ये कढ़ाई जो है ना ये मैंने खुला सा भांडा लिया था, क्योंकि खुले भांडे का ये होता है कि आप जो है ना अपने आप को ना बहुत ज्यादा जो है ना आला किस्म का शेफ महसूस कर रहे होते हैं जब आप इसके अंदर कुकिंग कर रहे होते हैं। फिर आई सब्जियों की बारी। इसके अंदर मैंने ली हुई थी खट्टे रंग की पेपर, ग्रीन पेपर, और लंबी लंबी कटी प्याज, और लंबिया लंबिया कटी हुई गाजरें। पूरा वे लॉरेंस गार्डन ही बन गया सोना। तो इसको मैंने हिलाना शुरू किया, हिला जुला के अब मैंने तेज पुड़क के मेरा एक प्याज भी बाहर गिर गया। तो इसको मैंने हिलाना शुरू किया और हिलाया मैंने इसको, फिर थोड़ी सी तेज आंच कर दी। और इसके अलावा आपने इसके अंदर फिर मैंने कॉर्न डाले कोई 2-4 मिनट के बाद। बहरहाल सब्जियों का रद्दो बदल आप अपनी मर्जी से कर लेंगे ना। तस्वीर में ना रंगों की तरह ही होती हैं, जैसे मुसव्वर अपनी मर्जी के रंग थोड़े से भर लेता है और उसमें तस्वीर में जान आ जाती है, इसी तरह से हर शेफ जो है ना सब्जियां उत्ते थले अपनी मर्जी ना कर सकता है। लेकिन बहरहाल अन्ना भी तुसी तस्वीर च रंग ना भरन लग जाना कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ ਹੈ। ऑलिव पा सकते हो, ब्रोकली पा सकते हो, मशरूम नहीं पसंद ना से कोई गल नहीं, खैर ही है। उसके बाद इसको मैंने हिला जुला के करके अलत पलट के इसको, मेरा ख्याल है मैंने हद 5 मिनट दिए होंगे। ये टोटल प्रोसेस ही बड़ा छोटा था, इतना लंबा नहीं था। उसके बाद मैं आई व्हाइट सॉस की तरफ। व्हाइट सॉस मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल और मक्खन मिला के जो इसके अंदर डाला है। मैंने प्योर मक्खन नहीं डाला, मैं थोड़ा सा हेल्दी इसके अंदर काम रखा है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर भर के 12 चमचे जो हैं वो मैदे के डाले हैं। और फिर मैंने जो है इसको थोड़ा सा ना हिलाना जुलाना शुरू किया है उसके अंदर, ताकि जो मैदा है ना उसकी एक अच्छी सी आपको खुशबू आएगी और उसका थोड़ा सा जो है ना वो रंग शंग भी जड़ा है ना वो बदल जाएगा। फिर मैं आई चीज की तरफ। चीज का जो तोदा है ये मैंने फ्रीजर से निकाला था, असल में मैंने फ्रीज करके ना श्रेड करके रखा होता है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। उत्तों में आधा लीटर दूध डाल दिया। लेकिन ये है कि ये मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि इसको पिघलते पिघलते 15 मिनट लग गए थे। अगर तो आप मेरे जैसे ही हैं तो फिर एनजी कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप ये कि मेरा मशवरा है जिप लॉक में, अगर आप भी इसी तरह फ्रीज करते हैं तो तोदे को जिप लॉक में डालें, उत्ते डंडा डुंडा मार के कुट कटा के जो सीधा हो जाएगा कढ़ाई च जाके बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। बहरहाल अगर आप अच्छे प्लानर हैं तो उसको निकाल के काउंटर पे भी रख सकते हैं। फिर जब वो पिघल पुगल गया तो फिर उसके अंदर मैंने ये बाकी का जो दूध है ना 1 लीटर और डाला। नमक हस्बे जायका मैंने उसके अंदर जो है डाला। और उसके अंदर जो बाकी मैंने इसमें चीजें डाली, व्हाइट सॉस के अंदर क्या कहते हैं उसको, ऑरिगेनो डाल लिया मैंने, व्हाइट पेपर डाल ली। और ये इसको आप चकचका लीजिएगा, मजे की बन गई है। रखी मैंने थोड़ी सी पतली है, क्योंकि फिर मैंने जब इसको जब सारी चीजों को रुलाना है ना तो गाढ़ी हुई ना तो फिर एकदम वो जड़ा है ना पिट्टा ही बन जाना है।
तो वो काम मैंने नहीं किया। मैंने 2 इस तरह के पैकेट मैकरोनी के पहले ही चिकन क्यूब डाल के उबाले हुए थे और बस नमक हस्बे जायका डाल के ना उबाले हुए थे, 410 ग्राम का था। तो मैंने उसको वो जो चिकन का पहले मटेरियल बनाया उसके अंदर मैंने ये सारी उबली हुई मैकरोनी डाली है और उसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी रनी, इसको मैं कहूँगी कि मैंने ये सॉस डाली है और फिर मैंने उसको हिलाना जुलाना शुरू किया। जब आप उसको हिलाते जाएंगे तो वो जड़ा सॉस का जायका है वो एक शै के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना वो रच जाएगा, पास्ता के अंदर चला जाएगा, सब्जियों के अंदर सॉस का जायका चला जाएगा, बेहतरीन चीज बनेगी। और जब आप इसको मीडियम आंच पे हिलाते जाएंगे गाढ़ा होता जाएगा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आता जाएगा और ये बेसिकली एंड पे इस तरह के टेक्सचर का एक जबरदस्त किस्म का पास्ता बन गया था। बाकी ये है कि आप इसके अंदर जो मिर्चें हैं वो अपने घर के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाइट सॉस पास्ता जो होता है ना वो तबीयतन बहुत ही नाजुक मिजाज होता है, तो ज़्यादा मिर्चें ज़्यादा मसाले जो है ना वो इसकी खसलत के खिलाफ होते हैं और इसकी शान में जो है ना वो कमी आ जाती है। तो बहरहाल बहुत ही मिर्चा ना तोड़ दीजिएगा इसके अंदर। तो मैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना रही थी, देख पर के बनाया था मैंने, अपनी एक फ्रेंड की तरफ भी भेजना था, लेकिन ये है कि आप हर इंग्रेडिएंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपके घर में सब्जियां ज़्यादा पसंद की जाती हैं, सब्जियां ज़्यादा डाल दें, चिकन ज़्यादा पसंद किया जाता है, चिकन ज़्यादा डाल दें, कोई इसमें ख़ास रूल नहीं है। बहरहाल वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये जो साइड पर निका सा घंटी का बटन है ना इसको भी नाप दें। तो बहरहाल चलो कनाडा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमारा ये मुलाकातों का सिलसिला जो है छोटा सा ये चलता रहेगा और हम बार बार इंशाल्लाह वर्चुअली मिलते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।